पैंट शर्ट पहन कर गाड़ी मोटर लेकर चैन एक पल की नहीं, सपने में बकवाद सूझ जाए तुमको, जो भगवान से दूर है प्राणी। तो ये शिक्षा ने हमें खूब बिगाड़ा। अभी शिक्षा के बिना आप तक ये ज्ञान नहीं आ सके था। ये विज्ञान मनुष्य के सतर का नहीं है जो आज आप देख रहे हो, टेलीविजन, इंटरनेट, चिप, ये मेमोरी कार्ड, ये परमेश्वर ने मनुष्य को बुद्धि दी है। न 4 युग का इतिहास आपके पास है। ढंग से कोई बैलगाड़ी भी नहीं रखा करते थे, टूटी फूटी में घसीटे अंडा करते थे। हमने दास ने वो जमाना देखा है कि कनक निकालने के लिए 1 महीना तक पशुओं को इन गेहूं के ऊपर घुमाया करते थे, 15-15 दिन, जब जाकर वो दाने अलग होते थे, चूड़ा अलग होता था, भूस। और आज आप क्या देखते हो, 2 मिनट में कट कर जाते। ये कहाँ से बुद्धि आई आपके लिए कि सुविधा दूं अपने बच्चों को ताकि ये भक्ति में ज़्यादा समय लगावें। हमने देखा हमारी माताएं, चाची, ताई 1-2 किलो आटा पीसने की खातिर 2-2 घंटे लगी रहती तीनों हाथ से। अब उसके लिए चाकी ऑटोमेटिक पावर की बना दी। अब आटा उधर पिस रहा, तुम बैठकर माला जपो, भगवान का भक्ति करो। पशुओं का चारा काटा करते। दास का जन्म एक जाट किसान के घर हुआ, जिस कारण से खूब परिचित है। पहले तो ऐसे देखे हमारे दादाजी, ऐसे काटा करते थे एक फरसा सा ले करके। फिर ये हाथ से चलाने वाली मशीन बनी, गंडासा बोलना जिसको। और अब एक पावर बिजली से कनेक्शन लगा के, मोटर लगा के, और कट ढेर सारा काट दे घंटे में, 20 पशुओं का काट देती है। तो ये सुविधा भगवान ने इसलिए दी कि तुम इस समय का सदुपयोग करो। तुम इसका सदुपयोग की बजाय दुरुपयोग करने लगे, ताश खेलें और गप्पे मारे बैठ के, राजनीति की बतलाओं को सिनेमा देखें मुंह आंखें फाड़ के। तो ये सब जो ज्ञान होगा आपको, फिर आप में सुधार आवेगा। डर लगेगा, डर लगता है ज्ञान हो जाने पर। तो इस ज्ञान से आपको परिचित हो जाओगे कि हम कहाँ रह रहे हैं। 1 सेकंड का भरोसा नहीं, कहाँ कब बिजली गिर जाए। और आज किसके ऊपर गिंडली मारे बैठे हैं, ये मेरा है, ये मेरा है। परमात्मा कहते काया तेरी है नहीं, और ये माया कहाँ से हो बोले आदमी। तेरा शरीर ही तेरा नहीं है, तो इसको कैसे अपनी मान बैठा अनजान। तो ये अज्ञान हटाने के लिए सत्संग किए जाते हैं। और सत्संग सतलोक आश्रम बरवाला के अतिरिक्त इस 21 ब्रह्मांड में नहीं मिलेगा आपको। अब जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले, उनमें से परमेश्वर ने कहा था कि बर्म में पंथ संवत 1775 सोई 75 होई, वैसे 1774 संवत होना चाहिए। कबीर सागर कबीर वाणी में प्रिंट है, वो गलत है। संवत 1774 होई, तादन प्रेम प्रगटे जग सोई। और बर्म में पंथ मेरी प्रगट हो बाणी, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी। और ये 12 पंथ हमी को ध्यावें, अस्थिर घर का मरम नहीं पावे, इंक्लूडिंग गरीबदास पंथ को कबीर साहब ने कहा है। गरीबदास का 12वां पंथ कबीर साहब के 12 पंथों में से। और 12वें पंथ में मेरी वाणी, मेरी महिमा की वाणी उस पुण्यात्मा के माध्यम से प्रकट होगी। और गरीबदास पंथ वाले मेरी इस महिमा की वाणी को पढ़ा करेंगे, अर्थ गलत लगाएंगे। जैसे गीता के पढ़ने वाले गीता के अर्थ गलत लगाते रहे, वेदों के पढ़ने वाले वेदों के अर्थ गलत लगाते रहे। वेद पढ़ने पर भेद न जान, ये बाँचे पुराण 18। और जड़ को अंधा पत्ते खवावे, भूल गया सृजनहारा। अब परमात्मा कहते हैं ये वेद पढ़े और पत्थर की पूजा करें, उसका फल फूल चढ़ाओ, पत्ते भगवान को, पत्थर के को कहना वेद समझे। फिर इसी प्रकार इस गरीबदास और कबीर पंथ के जितने भी अनुयायी वो नकली संत हुए हैं, उन महापुरुषों को छोड़कर, जैसे गरीबदास जी को तो परमात्मा मिले थे, उन्होंने वाणी लिख दी, उनको आदेश था कि इसको डिस्क्लोज नहीं करना भी। और एक परमात्मा ने ये मार्ग चलाना था, इसलिए एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे दी गई थी, क्योंकि परमात्मा पल पल में संग रहता है।
उस महापुरुष को जिसको वो स्वयं भेजता है अपने कार्य के लिए। तो गरीबदास जी को जब अंत समय में एक शीतल दास नाम का भगत था, जिसका गांव बराना जिला झज्जर में उनका आश्रम था। गरीबदास जी के बाद वो, वैसे तो और भी बहुत शेष थे गरीबदास जी के, लेकिन वो उसको स्पेशल आदेश दिया था कि ये मंत्र तू जाप कर बताना नहीं, केवल मरते समय, शरीर छोड़ते समय एक ही अपने शिष्य को बताना, उसको प्रतिज्ञा करा देना, वो भी ऐसे ही चले। तो ये नाम मेरे दादा गुरुजी ने मेरे गुरुजी को बताया। दादा गुरुजी के, मेरे गुरुजी के साथ उनका जो गुरु भाई थे दास, उनसे भी मिला था। मेरे दादा गुरुजी का आश्रम है गांव गोपालपुर, खरखोदा तहसील, जिला सोनीपत, हरियाणा में। वहां जब मैं गया, उनसे डिस्कस हुई, उनसे नाम के बारे में जिक्र हुआ, तो वो नाम क्या बता रहे थे, उनके शिष्य भी यही बता रहे थे कि हमें नाम दे रखा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और श्री कृष्ण की मूर्ति ला रहे। तो पुण्यात्माओं, आप विश्वास करना, परमात्मा जिस प्रकार से भक्ति को छुपा कर कैसे गुप्त रास्ते से निकाल कर आप तक लाए हैं, काल के दूतों के हाथ नहीं लगने दिया दाता ने। तो मेरे गुरुजी के पास को ही उन्होंने बताया था, और मेरे गुरुजी ने इस दास के अतिरिक्त इनके लाखों शिष्य थे, किसी को शिष्य संत भी बने हुए थे, लाल कपड़े धारण भी किए हुए थे, उनके साथ रह रहे थे, उनको भी ये मंत्र नहीं बताया था। ये दास के ऊपर रजा की थी। और इसका यह प्रमाण आप देख भी रहे हो कि नानक साहिब जी ने किसी भी सिख को, क्या वो हितैषी नहीं थे, लेकिन वो दृढ़ भक्त थे कि यदि आज मैंने इसको डिस्क्लोज कर दिया, दृढ़ कर दिए, तो नकली पंथ चलेंगे, ये भी ये नाम दिया करेंगे आने वाले समय में। ये अधिकारी के बगैर ये कार्य नहीं कर सकते। जैसे अभी आपको बताया, इस दास के अतिरिक्त विश्व में इन मंत्रों के देने का कोई अधिकारी नहीं है। और डुप्लीकेट आप चाहे पासपोर्ट बनवा लो, चाहे लाइसेंस बनवा लो, जब जिसकी आवश्यकता पड़ेगी, जब पता चलेगा, तो उसमें बहुत देर हो चुकी होगी। कब पता चलेगा? जब आप संसार छोड़कर जाओगे और धर्मराज के दरबार में जब ये डुप्लीकेट लाइसेंस दिखाओगे, मैंने उस गुरु से नाम ले रखा था, ये पासपोर्ट दिखाओगे, आप भी दोषी और बनाने वाले की भी गर्दन वही पकड़ी जाएगी। तो उसमें से डर के दास की प्रार्थना इन साधु संत फकीरों से, जो गुरु बने बैठे हैं, ठीक है, उनका उद्देश्य भले ही अच्छा होगा, लेकिन वो परिचित नहीं है, कुमार्ग पर जा रहे हैं, स्वयं भी वापस आवें, अपने शिष्यों से भी कह दें कि ज्ञान हमारा ठीक नहीं है, वास्तव में ठीक नहीं है, नहीं तो जनता को तो पता लगेगा ही लगेगा।